आप सबों को जय मसीह की। जब मैं यहाँ से गई ना तो सुबह सुबह संडे को सुबह 4 बजे सपना देख रही थी, तो ऐसा लगा कि कोई पीछे से मेरे हाथ को धक्का दिया और उसी समय मैं जग गई। 4 बजे तक, करीब करीब 4 बजे थे रात, और मैं जगी ना तो ये मेरे दोनों हाथ इतना खुजला रहे थे, इतना दूर दूर से, इतना खुजली सूजी में छेद है ऐसा टाइप का खुजली था। तो मैं तुरंत प्रार्थना किया, प्रार्थना करने के बाद थोड़ा सा आराम मिला। उसके बाद फिर खुजली स्टार्ट हो गई। दिन भर मतलब पूरा रात भर दिन भर खुजलाती रही। फिर संतोषी भाभी के घर में गई तो उससे प्रार्थना करवाई और उसी क्षण पूरी तरह से खुजली चंगी हो गई। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हाथ उठा। आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। इस जगह पर मेरे लिए 2 भविष्यवाणी हुआ था बहुत पहले। सबसे पहले भविष्यवाणी मेरे याजक ने किया था, आशीष जी ने, और बोला था कि तू बेटा तू बहुत सा आत्माओं को बचाने वाले बनेगा ऐसा करके। और सचमुच वो काम कर रहा है और बहुत सा आत्माएं यहाँ पर आई और उन्होंने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दिया और वो लोग आज इस चर्च में आते हैं। और दूसरी भविष्यवाणी मेरी स्पिरिचुअल मदर ने किया था, प्रोफेटस महिमा मोजेस ने। वो ये बोले थे कि बेटा मैं तेरी स्पिरिचुअल आइज को ओपन करती हूँ करके। और सचमुच वो स्पिरिचुअल आइज इतना काम कर रहा है आज के समय में कि मैं बता नहीं सकता, अद्भुत तरीके से। अभी मैं जोरापारा गया था, यहाँ पर तखतपुर से पास है जोरापारा, तो वहाँ पर गया था। तो एक परिवार में जाने से पहले मुझे बात हुआ एक भाई से। तो जैसे वो भाई से बात हुआ ना, तो उसने मुझे बताया कि मेरा भाई बहुत स्थिति खराब है, आप आइए मेरे घर में प्रे के लिए ऐसे करके। तो मैंने उनको जाने से पहले बोला कि भाई देखो मैं आपको देख रहा हूँ, आप ऐसे दिखते हो कि आप पतले से हो, ऐसे आपका बॉडी है, और आपके घर को मैं देख रहा हूँ कि आपका घर जो है खपरेल का घर है, और वहाँ घर के सामने आप ऐसे वो छावनी बनाए हो लकड़ी का बोला। और सचमुच जब उस घर में गया तो घर वैसा ही था, सेम जैसा मैंने बताया था उसको। और सचमुच परमेश्वर मुझे ऐसा तरीके से उसको दिखाया कि वो आज भी वो माँ जो मेरे लिए प्रोफेसर किया था ना, वो बहुत अद्भुत तरीके से मेरे जीवन में काम कर रहा है। और वहाँ जाने के बाद बहुत से लोग, जो 12-15 लोग थे वहाँ पे, उनके जब मैंने प्रार्थना किया और जब वो सारी चीज़ों को बताया, बहुत से भविष्यवाणी हुआ ना कि वो भविष्यवाणी इतना अद्भुत था कि मैं उन लोगों को देखा नहीं हूँ कभी, लेकिन वो अपने बेटी से बात कराया, उनकी बेटी के बारे में बताया कि आपकी बेटी ऐसी दिखती है, आपका दामाद ऐसा है। वो सब सारी चीज़ें मैं वहाँ पर देख के बता पा रहा था उनको। और वैसे आत्मा मुझे दिखा रहा था कि वो सारी चीज़ वैसा सेम जैसा वो लोग बोल रहे थे कि हाँ ऐसा ही हम लोग, तो वैसा ही वो बहुत अद्भुत तरीके से काम हुआ वहाँ पर। तो सारी बातों में मैं अपनी माँ को धन्यवाद देता हूँ, परमेश्वर को भी धन्यवाद देता हूँ, अपने याजक को भी धन्यवाद देता हूँ कि वो हमें इतने आत्मा में आगे बढ़ाने में हमारी सहायता करते हैं। आप सबको जय मसीह की। और कोई गवाही? यदि नहीं तो हम हर एक गवाही को परमेश्वर के चरणों में समर्पित करते हैं। आइए, ये समय होगा। आप सभी को जय मसीह की। मेरे पिता परमेश्वर से हृदय से गहराई से धन्यवाद करती हूँ, और माँ का भी। आर्यन का ना दस्त बहुत हो रहा था, 2 दिन से मैं खुद थक गई थी, परेशान हो गई थी। और ये तो प्रभु का दया है, इसको उतना तो नहीं फर्क पड़ा था, लेकिन रो रहा था, दांत आने के कारण से है। तो कल मैं माँ से दुआ कराई और यही बोल के आई थी, 1 बार या 2 बार करे प्रभु, इतना ना करे, मैं थक जा रही हूँ। तो सच में माँ दुआ की और सच में 2 ही बार हुआ है। मैं पिता परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ, अपने प्रभु का और अपनी माँ का भी, अपने फादर का भी, जो हमारे लिए निरंतर प्रार्थना करते हैं। आप सभी को जय मसीह की। सबको जय मसीह की। हम लोग को परमेश्वर पिता ने बहुत बड़ी मुसीबत, एक्सीडेंट से बचा दिया। बुधवार को हम लोग मार्केट गए थे, या अग्रसेन चौक में सिग्नल रुका हुआ था, तो हम लोग रुके हुए थे, और हम लोग के जस्ट पीछे में एक बड़ी गाड़ी थी, लोरी टाइप का, वो सामान वाला, वो गोल्ड शॉप में जस्ट खड़ी थी, और हम लोग इस साइड में खड़े थे बेटी के साथ में। और ड्राइवर देखा है हम लोग को, वहाँ ड्राइवर देखा है हम लोग को कि हम लोग वहीं से निकले हैं ऐसे साइड से। अब पता नहीं वो जब गाड़ी बाइक करने लगा तो पीछे भी इधर उधर देखा नहीं हम लोग को। उसके बाद इस साइड में एक लड़का खड़ा था, और एकदम जस्ट मैं ऐसे खड़ी हूँ, बेटी इधर में, स्कूटी वहीं पर है, और गाड़ी एकदम हम लोग के पास पहुँच गई और स्टार्ट हो गया है गाड़ी। अब मैं चिल्ला रही हूँ, वो
गाड़ी वाला सुना नहीं ड्राइवर, फिर वो लड़का जोर से चिल्लाया कि मैडम लोग पीछे में खड़ी है, तब जाके तुरंत ब्रेक मारा, नहीं तो दोनों एकदम ईश्वर पिता को बहुत धन्यवाद, इतना बड़ा एक्सीडेंट से हम लोग बच गए। और कोई गवाही? यदि नहीं तो हमारी गवाही को परमेश्वर पिता के चरणों में समर्पित करते हैं। आइए कुछ देर हम परमेश्वर की महिमा में आगे बढ़ेंगे। प्रोफेटेस निकिता और उनकी टीम सामने आ जाएगी। थैंक यू अब्बा। आइए क्यों ना कुछ देर अपने स्थानों में खड़े होकर के खुदावन को महिमा देंगे, अपने आप को तैयार करेंगे, अपनी आत्मा को तैयार करेंगे आज की शाम कि परमेश्वर अद्भुत रीति से वचन के द्वारा आपसे और मुझसे बातचीत करे और वो आपके में और मेरे जीवन के लिए फलवंत होने पाए, आपके और मेरी आत्मा के लिए फलवंत होने पाए। कुछ देर क्यों ना अन्य भाषा में बातें करना प्रारंभ करे कलीसिया। यदि धन्यवाद दे सकते तो क्यों ना मुंह खोल करके धन्यवाद दो तमाम उत्तम आशीषों के लिए जो खुदावन ने आपके जीवनों में जोड़ा है, उसकी तमाम बरकतों के लिए। रगबला हलिब्रला मालियाला ब्रला बाला हुसगे दे गेरी खडालाबा रुआला ब्रला गबा सगेडे गेरे लेगा सयंत्र लगा बालिया थोरला बा। परमेश्वर हम चाहते हैं कि आज के दिन में तेरी सामर्थ हर एक पर मंडराने पाए, तेरा आत्मा हर एक पर उतरने पाए, एक एक लोग उस सामर्थ को, उस अग्नि को महसूस करे जो इस जगह में है। परमेश्वर रग 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 री बाबा 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 री बाबा 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 रंजना ला बाला बा सुगोडगो रूपला बाली गडाला ब्रलगा कलीसिया मुखला प्रणाम करो। ओ ऐसा एटमॉस्फेयर, ऐसा है वातावरण। रबला बाली बाला बा सुगोडगो रूपला बाली गडाला ब्रलगा अंतरली बा सिगडगे रेला बाला बाली ब्रलगा कमा थोरला बा कलीसिया मिल करके अन्य भाषा में अपने आप को एक्टिवेट करते हुए एक्टिवेट रबला बाली बाली बासे के रंथना मा थरलबा चूरा परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर का आत्मा आपको स्पर्श कर रहा है। चला ब्रला हैया बासे के रूपा बाबा बाबा एक्टिवेट अपनी आत्मा को तैयार करो, अपनी आत्मा को तैयार करो। ताली बजा करके स्वागत करो खुदावंत की उपस्थिति का। री बाबा 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 गला प्रलगा बलिया बाबा ओ री बाबा बाबा री बाबा 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 सिगरेगे धन्यवाद प्रभु। तेरी आराधना, तेरी स्तुति रबा शगा बगलिया बलगते रंजना मान तोरो प्रले बलिया करेंगे। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। वो बनाने से पहले दुनिया को सारी तूने मुझको है चुना, पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है तेरी नजर हम पे पिता। बनाने से पहले दुनिया को सारी तूने मुझको है चुना, पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है तेरी नजर हम पे पिता। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं
ओ पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है, तेरी नजर हम पे पिता, करुणा भलाई तेरी ओ सदा रहेगी मुझ पर, ओ तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर, मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा, मैं हाथ उठाकर गाऊंगा मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा, मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा ऊंचा। कुछ देर कलीस से अपनी आत्मा को तैयार करना प्रारंभ करो, टंग्स बोल करके अपने स्पिरिट को एक्टिवेट करो, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा जब बल से उतरता है तो दान वरदानों के साथ उतरता है। रगड़गला प्रलगा बासिकेडे पूरी मांथरला बासिकेडे क्या रडडडडडडडडड। थैंक यू फादर तेरी गहरी उपस्थिति के लिए, थैंक यू फादर होली स्पिरिट। शबडगा बलियाला मांथरेले बासुगोडो ओरी मांथरला बासकेडे गेरेली बासकेडेगा। थैंक यू अब्बा, थैंक यू अब्बा। ओ पवित्र आत्मा उतरा हो, अभिषेक से हमें भर दो, पवित्र आत्मा उतरा हो। ताली बजाओ करके गीत गाते हुए, पवित्र आत्मा परमेश्वर, पवित्र आत्मा उतरा, अभिषेक से हमें भर दो, पवित्र आत्मा उतरा हो, अग्नि ज्वाला समा, अग्नि ज्वाला समा उतरा, सनसनाहट के साथ उतरा, अग्नि ज्वाला समा उतरा, सनसनाहट के साथ उतरा, 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 पवित्र आत्मा उतरा, उतरा,
डगे डगे ओ अग्नि ज्वाला सब उतरा, सनसनाहट के साथ उतरा, सनसनाहट के साथ उतरा, 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 पवित्र आत्मा उतरा, 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 पवित्र आत्मा उतरा, ओ उतरा, 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 पवित्र आत्मा उतरा। जोरदार ताली बजा के परमेश्वर की आत्मा का स्वागत करते हुए हालेलुया, हालेलुया। मैं बिलीव करती हूँ कि आप सब ब्लेस्ड हैं। मेरा वॉइस क्लियर है? मेरा वॉइस आ रहा है? मारा कठोर हमारे साथ ही है ना। मैं बिलीव करती हूँ कि परमेश्वर आपके साथ है। मैं बिलीव करती हूँ कि परमेश्वर की सामर्थ आपके साथ है। मैं बिलीव करती हूँ कि परमेश्वर कुछ तो परमेश्वर आज आपको सिखाएगा। परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर की दया आपके साथ और आपके कुटुंब के साथ और आपके घराने के साथ आज से लेके जब तक प्रभु यीशु मसीह ना आए तब तक होती रहे। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मैं बिलीव करती हूँ कि परमेश्वर का आनंद आपके साथ है। आमीन। मैं चाहती हूँ कि आज हम कुछ अच्छी चीजों को सीखें। हालेलुया। देखो, अपना आनंद अपने पास ही रहना चाहिए। अपना आनंद किसी और को देने की जरूरत, अपना आनंद अपने पॉकेट में रखो, अपने पास रखो। ओके? क्यों? क्योंकि प्रभु में सदा, मैं फिर कहता हूँ, प्रभु में सदा। मैं बिलीव करती हूँ कि आज मैं कुछ आपको सिखा पाऊंगा। परमेश्वर बहुत दयावंत परमेश्वर है। हालेलुया। क्या आप एक्साइटेड है? आर यू रेडी? क्या परमेश्वर के शब्दों को सुन सके और रिसीव कर सके? देखो, एक लोकेशन के अंदर एक सीक्रेट होता है। लोकेशन समझ आता है? हाँ, एक स्थान के अंदर एक सीक्रेट्स होता है। आप रेडी हो? मैं बहुत ट्राई कर रही हूँ कि मैं कुछ आपको अच्छा दे सकूं, क्योंकि मैं बिलीव करती हूँ कि ये वेदी मुझे एक्सेप्ट की है और मैं कुछ तो अद्भुत देने पा रही हूँ। यहोशू की पुस्तक 6 अध्याय 1 पद, अभी पढ़ना नहीं, पहले समझो। ऐसा एक स्थान होता है जहां आप पहुंचोगे नहीं, जब तक उस जगह आप पहुंचोगे नहीं तब तक आप अपने जिंदगी में मिरेकल्स नहीं देख पाओगे। समझ आ रहा है? जब तक आप उस स्थान में पहुंचोगे नहीं तब तक आप अपने जिंदगी में छुड़ौती देख नहीं पाओगे। जब तक आप उस स्थान में पहुंचोगे नहीं तब तक आपके जीवन के बंधन टूट नहीं सकते। मतलब वो लोकेशन में जब तक आप नहीं पहुंचोगे तब तक आपके जिंदगी में वो काम, समझना। देखो, वचन कहता है ना, परमेश्वर डाली को काटता और छांटता है। अरे वचन, एक गाना है ना, वो जिससे ज्यादा प्यार करता है उसी को डांटता है और उसी को छांटता है। तो कई बार छटाई और रुकाई जरूरी है। क्यों?
क्योंकि फिर वो जब बढ़ेगा तो वो फल लाने के लिए मैं रहेगा ना। मैं बिलीव करती हूँ। अरे मैं जानती कि मेरे को बिलासपुर में जगह नहीं मिला, मैं जानती, हाँ मैं जानती हूँ, पर मैं बिलीव करती कि प्रभु मेरे को ऐसा स्थान देगा जो द्वार कभी बंद नहीं होगा। क्योंकि जिस दिन मैंने बोला कि वी आर मैंने बोला ना कि हम फिलदिपिया की, कोई तो सुन के किसी को तो जलन मच, किसी को तो, पर उसका जलना अच्छा है क्योंकि मैं फल लेने के लिए तैयार। इसलिए कई बार जब तक परमेश्वर तुमको रुकाता है कि तुम जब तक उस लोकेशन में नहीं पहुंचोगे तब तक तुम फलवंतता को नहीं देख पाओगे। इसलिए कई बार परमेश्वर तुमको उस जगह के लिए वेट और रुकाता है। अभी देखो, इसको पढ़ो, क्या पढ़ा रही हूँ? 6 का 1, ओके पढ़ो। यरीहो के सब फाटक हाँ इजरायलियों के डर के मारे लगातार बंद रहे, हाँ, और कोई बाहर भीतर आने जाने नहीं पाता था। समझो, एक शहर है या एक सिटी है, मान के चलो ये सिटी है और एक वो दरवाजा है और एक ये दरवाजा है। अब दोनों सिटी के दरवाजे को बंद किया गया है कि कोई अंदर ना आए और कोई बाहर ना जाए। मतलब जो अंदर आ गया वो बाहर नहीं जा सकता और जो बाहर है वो मतलब उस जगह में कुछ तो ऐसा बात है कि इजरायलियों को जानना जरूरी है, मानते। मतलब अगर किसी तेरे पास कुछ चीज है, तू छुपा रही है, तो तू नहीं जाएगी ना कि कोई तुझे समझो। अब इजरायली लोग से डर के ये जेरिको के क्या बोलते हैं, यरीहो के लोग अंदर बंद है। आपको पता है जेरिको का मतलब क्या होता है? द मीनिंग ऑफ जेरिको, यरीहो का मतलब क्या होता है? नेट नहीं है आपके पास? ऐसा होगा ना? ऐसा आपके पास फोन होगा, उसमें आप हजार का इंटरनेट डलवाते हो, बैलेंस डलवाते, तो जब आप सर्च करोगे तो जेरिको का मतलब होता है द सिटी ऑफ द मून। हाँ, क्या लिखा है? चंद्रमा का द सिटी ऑफ द, ये कैसे हो सकता है? मून किधर रहता है? आकाश किधर रहता है? मतलब एक ऐसा स्थान जहां पे मून के लोग रह रहे। समझो, कुछ मैं आपको सिखा रही, क्योंकि मैं बोली मेरे को जो अब प्रकाशन मिल रहा है वो बड़ा है। समझ आ रहा है? Yes. आर यू रेडी? द सिटी ऑफ द, मतलब जो शहर का नाम है, मतलब उस शहर के अंदर ऐसे राज है जो सिर्फ, अरे आप बाइबल में पढ़े होगे ना, एलिया गुस्सा होता है कि तुम चंद्रमा, रात की रानी के लिए, चंद्रमा की रानी के लिए तुम लोग रोटी बना रहे हो। अरे मैं बहुत अपने आप को रोक के इधर आई हूँ बिकॉज ऑफ यू गाइज, नहीं तो छुपने में मेरे को टाइम नहीं लगता है 4-5 महीने के लिए। रो मत, इसके लिए मैं आई। पर देखो जो प्रभु मेरे को दे रहा है कुछ गहरा है। अरे मैं तुम लोग को सिखाई ना कि उन लोग, मेरा वॉइस आ रहा है लाइव? मागादेश लाइव में आ रही ना? ओके। एलिशा बोलता है ना कि ये इजरायली लोग चंद्रमा के लिए
रोटी बना रहे स्वर्ग की रानी के लिए, चंद्रमा के आकार का रोटी बना रहे। बाइबल में लिखा है, पढ़ा करो मगधा। मतलब एक जेरिको है जिसका मतलब है द सिटी ऑफ मून, मतलब एक ऐसा शहर जिसमें भेद पाए जाते। इसलिए वो भेद को छुपाने के लिए परमेश्वर बोल रहा है कि ए यहोशू, ये सिटी का चारों तरफ घूम के आ, तो चुपचाप जा, मार और जीत। ये कर सकता है, ये डैडी कर सकता है और किया है। तो तुमको क्या लगता है कि जेरिको बस ऐसी दीवार से खड़ा हो गया? नहीं, जेरिको का चारों तरफ एक ऐसे स्पिरिट है जिसके अंदर तुम एंट्री नहीं कर सकते। मानते? जिसके अंदर लॉर्ड, जिसके अंदर अभी तुम संडे स्कूल वाला टीचिंग मेरा नहीं है, ये रियो की दीवार को जय जयकार के साथ मार दिया है। आई एम अ प्रोविडेंस ऑफ गॉड। अगर भेद नहीं है तो वो भविष्यवक्ता नहीं है। मगधेश अभी ऐसा एटमॉस्फेयर बना के, अभी लोग डर रहे हैं कि इन लोग आ गए तो इन लोग को भेद पता चल जाएगा और इधर से बाहर कोई जाना नहीं चाहिए। तुम लोग एक चीज सुनो, बरमूडा ट्रायंगल वो किधर पाया जाता पता है? समुद्र के, और उसमें लिखा है कि उसमें बोला जाता है कि कोई सबमरीन अगर उसके पास चला गया तो वापिस वो, ऐसा क्या है कि कोई पहुंच गया तो वापिस नहीं आ सकता? मारा गए। और हमारे पास भी एक अदन की वाटिका है कि उसके दरवाजों को बंद किया गया। क्यों बंद किया गया? मतलब कुछ तो रहस्य उसके मारा था। मतलब ऐसे जेरिको के चारों तरफ कुछ तो रहस्य है जिसको तलवार और भाले से जीता नहीं जा सकता। रथलमान थे। अभी परमेश्वर यहोशू को बोलता है, यहोशू के सामने एक स्वर्गदूत आके खड़ा हुआ है। यहोशू बोलता है ये कौन है? तू कौन है? तो बोलता है फिर अच्छे से देखता, अरे रे रे ये तो स्वर्गदूत है बाबा, अभी मेरे को तो स्वर्ग सर झुका के दंडवत करना पड़ेगा। उसको इंस्ट्रक्शंस मिलता है कि ऐसा करना है। अभी देखो लड़के तो बहुत अच्छे से समझेंगे, आई बिलीव। अभी तुम लोग सोचो, हम लोग तुमको मतलब मैं मतलब मान के चलो मैं तुमको बोल रही हूं जा, वो एक ग्राउंड है उसके चारों तरफ घूम के आ, तो तू क्या करेगा बेटा? घूम के आएगा और ये देख के आएगा कि क्या चीजें पाई। तो परमेश्वर यहोशू को बोलता है जा चारों तरफ घूम। एक दिन के लिए नहीं बोला, 7 दिन 6 दिन तक का घूमते। मतलब एक दिन तू घूमेगा। मेरे को पता है यश को अगर मैं भेजी एक जगह और मैं बोली जा इसके चारों तरफ, एक दिन वो जाएगा तो उसको एक क्लू मिलेगा। रात भर सोएगा, सोचेगा मैं एक जगह और नहीं घूम के आया। फिर दूसरे दिन जाएगा, फिर घूमेगा, फिर सोचेगा याद है मैं परमेश्वर यहोशू को बोल रहा है। तो तू क्या चाहता है डैडी की क्या भेद ले? मानते ना मानते, मैं ये सरमन अपने नए चर्च के लिए रख रही थी, लेकिन लॉर्ड समझ आ रहा है मानते ले। पर प्रभु बोला जा और प्रीच करके आ। बोली ठीक है डैडी, अभी क्या ही कर सकते अपन। मतलब एक बार जा रहा तो उसको कुछ और पता चल रहा।
दूसरे बार जा रहा है तो उसको और रहस्य पता चल, तीसरे बार जा रहा है तो उसको और रहस्य पता चल रहे। 6 दिन तक घूम के वो सेटिस्फाई हो गया कि डैडी इनका भेद ऐसे ऐसे काम होते। फिर बोलता है कि मैं 2 भेदियों को अंदर, पर मेरे को बताओ, पर जब परमेश्वर, जब लोग बोल रहे कि जो अंदर जाता है भी वो बाहर नहीं आ सकता, तो परमेश्वर उधर 2 भेदियों को भेजा। तुम समझ पा रहे मेरे को? और उसको ऐसे जगह भेजा जहां वेश्या पाई जाती है। तो मेरे को बताओ, वेश्याओं को क्यों इंट्रोड्यूस किया जेरिको के अंदर? रथ है, अरे कोई औरत नहीं है और वेश्या को जरूरी है? समझ आए? वेश्या वो होती है जिसके पास कस्टमर, मैं क्या ऐसा मैं क्या बहुत ज्यादा वो हो गया? ऐसे मेरे मुंह को क्यों देख रहे तुम लोग? वेश्या जिसके पास बहुत सारे लोग, मान के चल वो वेश्या है, और वो वेश्या इजरायली लोग को भी जानती है, जेरिको वाले लोगों को भी जानती है, कनानी लोग को भी जानती है, बेबीलोनियों को भी जानती है। मतलब सारे देश के भेदों को जानने वाली कौन है? सारे रास्तों को जानने वाली कौन है? भेद किसके पास प्रकट? हर राजा के पास वेश्या रहती है। देखना, पिक्चर नहीं देखते? देखा करो, उसमें रखेलियां बोलते हैं उसको, वेश्या बोलते हैं, जिससे लोग विवाह नहीं करते। लेकिन सारा राज का बात बीवी को नहीं पता होता है जितना वेश्या को तो तुमको क्या लगता है कि परमेश्वर इन लोग को वेश्या के पास क्यों भेजे? वेश्या के पास जाके इन लोग भेद को ले रहे, और वेश्या के पास ही दरवाजा है कि बाहर कैसे। तुम समझो कि जब तुम एक लोकेशन में आते हो तो तुमको उधर लोकेशन का पता होना चाहिए कि ये लोकेशन मेरे को क्या दे सकता है। आज परमेश्वर तुम्हारे लोकेशंस को बदल रहा है ना। आज तुम वो लोकेशन के अंदर इसलिए आ पाओगे आने वाले समयों में, क्योंकि परमेश्वर उस लोकेशन को बदल के इस तरह को बदल। अरे 2 भाई हैं, एक भाई अपने भाई को मार डाला, मारा कि नहीं? कौन था ये? अच्छा, वाह। दो भाई है और एक जन मार डाला। अरे मैं जो मारा है उसके पास जाना जरूरी है क्या? अभी मान के चलो मेरे पापा है, हनी मेरे को मार दिया, तो पापा मेरे को आके पूछेंगे क्या? वो मेरे से रिश्ता तोड़ेंगे कि नहीं? तोड़ेंगे कि नहीं? अरे मान के चलो परमेश्वर आदम को नहीं बोल सकता देख कैन क्या किया, बोल सकता है ना। लेकिन परमेश्वर सीधा कैन के पास गया, कैन ये तूने क्या किया? तू कैन के पास क्यों गया? क्यों बता? नहीं क्यों गया? क्योंकि नहीं, हाबिल का लहू तो है, लेकिन अभी लोकेशन में कौन खड़ा है? अभी बात करने के लिए कौन खड़ा है? उत्तर देने के लिए कौन खड़ा है? तो परमेश्वर किसके पास जा रहे हैं? तो तुम्हारे
बात कैसे करेगा? और उधर खोई नहीं है, ऊपर कैन के पास भूमि है जहां वो खड़ा है। अच्छा ठीक है, ये भी छोड़ो। उत्पत्ति की पुस्तक 32 अध्याय उसका 22 पद, जल्दी। उसी रात 22, हाँ हाँ उसी रात हाँ वह उठा हाँ और अपनी दोनों स्त्रियों हाँ और दोनों दासियों हाँ और 11 लड़कों को संग लेकर घाट से हाँ यब्बोक नदी के पास उतर गया। हाँ उसने उन्हें उस नदी के पार उतार दिया, हाँ वरन अपना सब कुछ पार उतार दिया। हाँ और याकूब आप अकेला रह गया। हाँ तब कोई पुरुष पांव फटने तक उससे मलयुद्ध करता रहा। वेट, फिर से पढ़ 22। उसी रात हाँ वह उठा, वेट, याकूब सो रहा है। ये दिन वाला बात नहीं हो रहा है, ये रात वाला बात हो रहा है। समझ आ रहा है? अभी तुमको परमेश्वर का एक लोकेशन मिला। अब उसको पता चला कि यहाँ मैं तब तक एनकाउंटर्स नहीं कर सकता जब तक मैं सबको भेज ना दूं। इसलिए रात को उठा और सोचो, पूरे स्त्री सब बच्चों को उठा के क्या बोला, तुम लोग जाओ रे, तुम लोग निकलो, इधर से निकलो, इधर से चल, मैं तेरे को उधर पहुंचा के आता हूं। फिर वापिस आया तो क्या परमेश्वर उधर बात नहीं कर सकता था? बिकॉज ऑफ लोकेशन वापिस याकूब आता है और याकूब फिर सो जाता है और वेट करता है कि जो मेरे को इंडिकेशन दिया है वो वापिस आ रहा है कि नहीं। इसलिए परमेश्वर तुझे अकेला रखता है बेटा कि कोई तो स्वर्गदूत तुझसे मत, कोई तो स्वर्गदूत तुझसे मिले, क्योंकि लोगों के साथ वो तेरे साथ एनकाउंटर नहीं करेगा। लेकिन जब तू अकेला रहेगा तब स्वर्ग से मलयुद्ध करने और तुझे आशीष देने के लिए मानते। इसलिए वो लोकेशन में पहुंचना बहुत ज्यादा, तुम लोकेशन में पहुंच नहीं पा रहे, इसके लिए तुम्हारी जिंदगी में वो डोर्स को माँ का शथलमा। अभी ठीक है, जब हम लोग जेरिको पढ़ते, जब हम लोग यरीहो पहुंचते, तो वो वहां पे ऐसा क्या चीज है जो परमेश्वर नहीं चाहता कि ऐसे ही टूट जाए। कुछ तो स्पिरिचुअली ब्रेक करना जरूरी है। पर जेरिको के पास एक ऐसा दीवार है जो स्पिरिचुअली किन्हीं लोगों ने बनाया है, और वो लोग कौन है? द सिटी ऑफ द, कुछ ऐसा राज है जो भाला वाले से तोड़, उसके लिए परमेश्वर 7 याजकों को नियुक्त करने के लिए बोला। अपने प्रेजेंस को सामने लेके चला। कई बार तुम्हारी जिंदगी में परमेश्वर की उपस्थिति नहीं रहती, बोल के तुम उस लोकेशन में नहीं पहुंच पाते। समझ आ रहा है? अभी देखो, जीसस एक नाव से पार होके एक जगह गया और वहां के दुष्टात्मा आके जंजीरों में जकड़ा, और वो आके क्या बोलता है, हे यीशु तेरा यहाँ। लोकेशन जीसस का है क्या? लोकेशन किसका है? मतलब उनका भी एरिया होता है, मतलब उनका भी। तुम यीशु हो क्या कि तुम वहां सरवाइव कर लोगे? इसलिए किधर पैर डाल रहे हो देखो।
किधर पैर डाल रहे हो उधर देखो कि मैं सरवाइव कर पाऊंगा कि नहीं। समझ नहीं आ रही? तो आपको ख्याल लगता है वो अपना एरिया छोड़ के जाएगा? तुम समझ रहे हो? जीसस को बोल रहा है, जीसस को, हे यीशु तेरा इधर क्या काम? मतलब लोकेशन तेरा नहीं, तू इधर कैसे आ गया? अगर तू अभी नहीं आता तो मैं अभी टाइम से आराम से रहता। लेकिन हर कोई जीसस के जैसे कैपेसिटी रखता है क्या? इसलिए क्योंकि तुम गलत लोकेशन में खड़े हो, इसलिए डिस्ट्रॉय हो रहे हो। तुम अपने लोकेशन को नहीं समझा पा रहे। अगर तुम ठीक है, एक पर्सन, एक मैन ऑफ गॉड, उसको क्या बोलते हैं जहाँ पे वेश्या लोग रहते हैं? अरे आप मेरे को बता रहे थे ना। नहीं नहीं, इंग्लिश में बोलो ना रे। हाँ, प्रोस्टिट्यूट वाला जगह। यस यस, हाँ, रेड एरिया, रेड जोन, डेंजरस। हाँ समझो, मैं रेड जोन सामने खड़ा है। राहुल तू रेड पहना नहीं, इसलिए तेरे को उठाती, ठीक है? अभी राहुल एक प्रॉफिट है। अब प्रॉफिट होके रेड लाइट एरिया में जा रहा है। रेड थला मान थला गालबा शददा। ओह माय गॉड, तुझे क्या लगता है वो अभिषेक उसको बचाएगा? एरिया बहुत सही था। तो तुम क्या सोचते हो कि तेरा अभिषेक इतना पावरफुल है कि तुझे वेश्याओं से बचा ले? तुम तो खुशबू में मर जाओगे वहां। द लोकेशन इज नॉट राइट। तुम हर समय जरूरी नहीं अभिषेक में रहो और लोकेशन में सही रहो। इसलिए सही समय, सही जगह और सही लोगों के मध्य ही रहना तुम्हारे लिए उचित है। तभी बढ़ोतरी आती है। इसमें से एक भी चीज अलग हुआ बेटा तो तू कितना भी अभिषिक्त रहे, गिरेगा ही गिरेगा, रुकावट आएगा ही आएगा, क्योंकि तुम्हारा एंट्री गलत रखा था। इसलिए परमेश्वर यहोशू को बोलता है, यहोशू जाके चारों तरफ घूम घूम के पता कर। आलसी लोग परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकते, ये याद रखना। परमेश्वर घुमाता है स्पिरिट में। सैटरडे फ्राइडे का ही था ना, मेरा आंखों में कितना आज मैं फाउंडेशन लगा के, इसलिए थोड़ा कम दिख रहा है। एक दिन तो यही बोल दिया था मेरे को, सिस्टर आप सो नहीं रहे हो क्या? क्या आँख के नीचे काला काला आ गया एकदम, और डार्क सर्कल्स आ गए। मेरे को इतना दुख लगा कि लॉर्ड मेरा डार्क सर्कल्स तो हटा दे। बैठ जा बेटा। मेरे को बोलते कैसे आपका ये काला काला क्यों दिख रहा है? मैं बोली मैं क्या ही बोल सकती थी। क्या पता है, जब आप सो नहीं पाओ, लोगों को लग रहा है कि ये इतना सोती है। अरे तुमको, मुझे देखो अंदर आके कि मैं नींद में नहीं हूं। ये प्रमाण है कि मैं आँख के नीचे क्यों काला काला आ रहा है। जेरेमिया का भी ये देखना गौर से कभी। क्यों पता है? क्योंकि वो रात भर नहीं सोता है। उसके डैडा और मैं गवाह है। ऐसे बैठ के खड़ा हो जाता, बैठ जाएगा, हटा इसको। किसको हटाऊं? लिटरली झूठ नहीं बोल रही प्रभु के वेदी में, मैं मार डालूंगा। किसको मारेगा पापा? सो हम लोग बोल रहे। उसके डैडा बोलते बहुत ड्रीम देखता है ना। मैं बोली हाँ, अब समझ में आया मेरे, अब समझ में आया मेरे। क्यों पता है? क्योंकि परमेश्वर तुमको ड्रीम में लोकेशन देता है। मैं थे इसलिए परमेश्वर तुझे ड्रीम में बता रहा है कि याकूब जिस जगह तू सोया है वहीं से स्वर्ग ऊपर और वहीं से स्वर्ग। जब परमेश्वर तुझे ड्रीम देता समझ जा कि तेरा लोकेशन सही है, क्योंकि लोकेशन ड्रीम में पता चलते।
याकूब को परमेश्वर ड्रीम में बताया कि ये लोकेशन, यूसुफ को ड्रीम में बताया कि तेरा लोकेशन इधर नहीं है, राजा के जगह जा, उधर लोग आके तेरे को दंडवत करेंगे। बिकॉज ऑफ लोकेशन, तुम लोकेशन में पहुंच नहीं पा रहे, ये प्रॉब्लम है। प्रभु का प्रॉब्लम नहीं, वो तो छोड़ो। पर तुमको पता है जेरिको फिर से बना, पता है तुम लोग को? जेरिको फिर से, हाँ, अभी 7वें दिन 7 बार चक्कर लगा के क्या बोला? जय जयकार करना करो, क्योंकि ये यहोवा। क्यों पता है? क्योंकि उस दिन देखो, मान के चलो, किसको लू दे, क्या नाम है तेरा? ज्योति। मान के चल, बैठ, ज्योति बैठी है और पीछे कोई लड़का बैठा है। अब ज्योति को पीछे से वो लड़का देख रहा, पर ज्योति का तो मुंह सामने है ना, मुंह पर भी उसको अंदर से पता चल जाएगा कि कोई तो मेरे को पीछे से देख रहा है। क्या उसका पीछे आंख है? पर एटमॉस्फेयर उसको क्यों चेस करेगा? कोई तेरे को देख रहा है, कोई तो, और जब ये पीछे मुड़ के देखेगी तो कोई तो देख रहा होगा, फिर वैसा ऐसा करेगा। क्या मैं क्या बोल रही हूँ? मैं सही बोल रही हूँ? कई बार ऐसा होता है कि तुमको कोई गौर करता रहता है, पर तुम्हारा फीलिंग ऐसा आता है, कोई तो मुझे देख रहा है। वो एक ऐसा मैग्नेटिक वो होता है कि जो तुमको आकर्षित करता है कि नहीं, कोई तेरे को देख रहा है। और इसमें वॉइस ऑफ गॉड है, इसमें वॉइस ऑफ होली स्पिरिट है, या वॉइस ऑफ एंजल्स है, कुछ नहीं है। पर तेरे मन से कुछ बात ऐसे आ रही है कि तुझे एटमॉस्फेयर पता। वैसे ही चारों, अब देखो जो यहूदियों वाले हैं वो बाहर तो आ नहीं रहे, पर उनको पता चल रहा है कि कोई तो चारों तरफ, मतलब चारों तरफ कोई तो घूम रहा है। मतलब उनकी शक्तियां कम, उनकी शक्तियां कम होते जा रही है। क्यों? तो कोई तो चारों तरफ घूम रहा है। इसलिए बेटा, जिस दिन तुम ऐसे लोकेशन में पहुंचो, चुपचाप मत बैठो, चारों तरफ घूम के हर एक अंधकार की ताकतों को तोड़ के, इसलिए जैसे तूरी फूकी गई, क्या लगता है कि यरीहो गिर गया? हाँ, पर जो उसको प्रोटेक्ट कर रहा था, वो अंधकार, वो जो स्पिरिट था, जो एटमॉस्फेयर था, वो बिखर गया। इसलिए अच्छा पढ़ो, यही इसी का क्या रे, यहोशू 6 अध्याय मानथेले, उसका 26 पद। फिर उसी समय यहोशू ने इजराइलियों के सम्मुख शपथ रखी। मान के चलो मैं क्या हूं? यहोशू और मैं शपथ खा रही, जो मनुष्य उठकर हाँ, इस नगर यरीहो को हाँ, फिर से बनाए, हाँ, वह यहोवा की ओर से शापित हो। हाँ, जब वह उसकी नींव डालेगा, तब उसका जेठा पुत्र मरेगा, और हाँ, जब वह उसके फाटक लगवाएगा, हाँ, तब उसका छोटा पुत्र मर जाएगा। आमीन। अभी देखो, कई लोग तो बनाने के लिए आए होंगे ना, मतलब वो वापस बन सकता है ना। अरे तभी तो बोल रहा है ना यहोशू कि कोई तो इसको बनाएगा, पर बना नहीं पाएगा। क्यों पता है? क्योंकि जब जब वो बनाएगा, तब तब उसका बेटा मरेगा, तब ब्लड आएगा। मतलब एक चंद्रमा की सिटी को बनाने के लिए ब्लड का होना, मैं मांगा थे। मतलब यहोशू कितना शार्प। आपको क्या लगता है कि ऐसे ही अभी बच्चे चोरी हो रहे? क्यों चोरी हो रहे? कौन उठा के लेके जा रहा है? कहाँ निकल ले रहे? मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ, बच्चों को प्रोटेक्ट करो, 2 साल से बोलते आ रही। क्यों पता है? अब ब्लड कवर्नेंट का टाइम आ गया है।
इसलिए जब यरियो को बनाने का बात आएगा तब ब्लड शेड किया जाएगा, क्योंकि अपने बेटे को मार के ही वो बनाएगा। रखा थे सब ये बाइबल में लिखा है, अपने मुंह से नहीं बोल रही, तुमको समझा रही कि यरियो के अंदर कुछ तो भेद है। इसलिए कभी यरियो फिर बना नहीं, क्योंकि कितने लोगों का लहू, कितने लोगों का। मैं तुम लोग को एक बार बोली थी एआई आने वाला है, पर तुम लोग को लगेगा कि वो एआई है, पर एलियंस अपने आप दिखेंगे। याद है? बोली थी, याद है? वो चीजें हो रही है, वो चीजें दिख रही है। अगर तुम्हारे आंख हो तो तुम देखो, अगर तुम्हारे कान हो तो। इसलिए मेरे लोग, जब तक तुम राइट लोकेशन में नहीं पहुंचोगे तब तक तुम चीजों को ब्रेक। आज बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग जो सिर्फ लोकेशन के ऊपर काम कर रहे हैं, पर बहुत सारे लोग हैं जो इधर उधर जाकर सोच रहे कि इधर सेट हो जाए, उधर सेट हो जाए, इधर सेट हो जाए। लेकिन तुमको कैसे बताऊं कि राइट लोकेशन किधर मिलेगा? 5 साल बताइए, 5 साल। आज कुछ तो 5 साल के बारे में मैं बात करूंगी, और मैं नहीं, कोई तो इंफॉर्मेशन देखे गया है, कोई तो इंफॉर्मेशन देखे गया है, क्योंकि तुमको राइट लोकेशन में आना जरूरी है। क्या होगा तुम राइट लोकेशन में नहीं आओ और अपनी जिंदगी को बर्बाद कर लो, और जब लास्ट तुरी फूकी जाए तुम उठाए ना जाओ, तो क्या होगा तुम्हारे साथ? अभी भी तुम ऐसे लोकेशन में बैठे हो जहां पे तुमको ना जीवन की बातें मिलती, ना अनंत काल की बातें मिलती, ना स्वर्गों की बातें मिलती, फिर भी तुम वही जगह पे बैठे हो। तो क्या लगता है, क्या वो लोकेशन तुझे स्वर्ग तक पहुंचाएगा? लगता है? तो तुम राइट लोकेशन में आ क्यों नहीं रहे? और रोकने वाले कोई और नहीं, मैं नव गॉडी है। मैं बहुत दुखित हूं सच में कि खुद तो नहीं जा रहे, लेकिन लोगों को भी नहीं जाने दे रहे, बिकॉज ऑफ लोग कम हो जाएंगे, बिकॉज ऑफ उनका क्या बोलते हैं यार, क्या बोलते, बहुत सारे लोगों को पब्लिक कम हो जाएगी, बट उनका न्याय क्या होगा? तुम समझ रहे हो? मैं तो बोलती मेरे से बेटर मिलता है, जाओ, खुला जाओ, एटलीस्ट बस तो जाओ। नहीं डाइजेस्ट हो रहा है, मत सुन बेटा, किसी और को सुन, लेकिन बच जा राइट लोकेशन में आके, क्योंकि मैं अपना लेखा लूंगी और तुम अपना। मैं तेरा और अपना नहीं ले सकती। तो क्या तुम अपने आप को राइट लोकेशन में देख पा रहे? क्या तुम अपने आप को उस स्थान में देख पा रहे कि जहां परमेश्वर ने तुझे, क्या तुम उस जगह से बढ़ पा रहे? क्या तुम्हारा बंधन टूट पा रहा? क्या तुम्हारे लोग चेंज हो पा रहे? क्या तुम्हारा परिवार चेंज हो पा रहा? क्या तुम्हारे लाइफ में वो प्रॉस्पेरिटी आ पा रही? बिकॉज ऑफ लोकेशन एंड डेडिकेशन। तुम लोकेशन में तो हो बट डेडिकेटेड नहीं हो, और जो डेडिकेटेड है वो डेफिनेटली अपनी जिंदगी में बढ़ोतरी को, आत्मिक क्षेत्र हो चाहे कोई भी क्षेत्र हो। इसलिए परमेश्वर अपने सामने, अपने याजकों के सामने संदूक को उठा के लेके चल रहा है। करूबों को क्यों पता है? क्योंकि करूबों के ऊपर परमेश्वर सफायर एंजल के ऊपर नहीं होगा, प्रिंसिपैलिटीज एंजल के ऊपर नहीं होगा, पर किसके ऊपर होगा? करूबों के ऊपर।
और परमेश्वर किसकी प्रधानता कर रहा है? यहोशू की। तुमको पता है पानी के अंदर क्या पाया जाता है? हाँ हाँ, क्या बोलते हैं? अरे वो तो मेरे को भी पता है, लिव्याथन तो पाया जाता है। पर आप अपने पीएम को देखे हो? हाँ, पीएम को क्या बोलते हैं? अरे वो मेरे को भी पता है, अरे मेरे को भी पता है। अपना नाम लो, कौन है जो भी है अपना। हाँ हाँ, मैं नाम नहीं लेना चाहती। पता है इलेक्शन के पहले वो किसके अंदर जाके प्रेयर किया, पूजा किया? हाँ हाँ, किसके अंदर जाके पूजा करके आया? पानी के अंदर क्या मिलता रे जो तुमको और मेरे को नहीं मिल पा रहा है? किसके साथ कनेक्शन बिढ़ा रहा है रे? उसके अंदर कोई तो ऐसी लिव्यातान घुसता है रे। नहीं, आपको नहीं समझ आ रही तो मैं कुछ नहीं बोल सकती। अरे छोटा भीम देखो, मेरा बेटा देखता है तब मेरे को बहुत सारी चीज पता चलती। उसमें से ऑप्शन नहीं ना बेटा मेरे पास, देखना पड़ता है उसके साथ बैठ के, क्योंकि जो फिर वो रोता है। नहीं नहीं, यही देखना है मेरे को। उसके अंदर एक साधु बैठ के तपस्या कर रहा है पानी के अंदर। लैंड कम पड़ रहा है तेरे को? मतलब पानी के अंदर रहस्य है। योना पानी के अंदर जाके बोलता है परमेश्वर अधोलोक, अधोलोक के पास आ गया मैं। पानी के अंदर तेरा जाके दिमाग खुल रहा है कि तूने गलत किया है। सोचो, और तुम पानी को इजीली ले रहे, लेकिन सोचो कहां से क्या क्या काम हो रहा है। और एक एंजल बोलता है, हाँ वेट, कुछ तो मिल रहा है मेरे को। एक प्रकाशित वाक्य पढ़ा रही थी तो उधर एक एंजल पैर पे पानी के ऊपर पैर रखता है और दूसरे पानी के ऊपर पैर रखता है और यूहन्ना को भविष्यवाणी दे रहा, बोलता क्या तू इसके रहस्य को जानता है? मतलब एंजल्स पानी के और याकूब भी बोला कि निकल निकल निकल, तुम लोग सब निकलो, मैं पानी के इस पार। बोला कि नहीं? अरे तू इधर रहे उधर रहे, एक ही बात है ना। नदी के पार रहे या नदी के इधर पास रहे, मतलब कोई तो पानी के ऊपर खड़ा है। ऐसे ही दानियल भी पानी के ऊपर स्वर्गदूत खड़ा है उसके। तभी थोड़ी ना बताऊंगी कि एंजल्स कैसे मिलते हैं। एंजल्स एनकाउंटर कैसे करते थोड़ी ना बताऊंगी तुम लोग को। अगर तुम बुद्धिमान हो तो जानो, अगर तुम बुद्धिमान नहीं हो तो मैं क्या ही कर सकती हूँ। इतना तो खोल के दे रही। प्रकाशित वाक्य डैनियल पढ़ो कि पानियों के ऊपर रहस्य एक बार ऑलरेडी प्रीच कर चुकी हूं मैं, कि क्या रहस्य हैं। और मुझे नहीं लगता कि ये वेदी मेरे को वो रहस्य को खोलने देगी। मान था ने, क्योंकि मैं बहुत रुक रुक के प्रीच कर रही हूं, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है कि ये वेदी मुझे वो चीज़ें रिवील करने के लिए मारेगा देश प्रकूटा, क्योंकि बहुत जल्दी मैं अपने लोकेशन में जाऊंगी। और जिस दिन मैं अपने लोकेशन में पहुंच गई, मार्क माय वर्ड, इतिहास बदलना। क्यों बताए? बिकॉज ऑफ लोकेशन, बिकॉज ऑफ लोकेशन। क्योंकि एक सही लोकेशन तुम्हारे जिंदगी को बदल सकता है। आज तुम प्रार्थना करो, प्रिपेयर करो। जितने मेरे लोग हैं और जितने लोग मेरे साथ मूव होने जा रहे हैं उस वेदी पे,
तुम प्रिपेयर नहीं करोगे, तुमको उधर आने के लिए भी डर लगेगा। प्रिपेयर कि परमेश्वर हमको क्या देने जा रहा है, कि परमेश्वर तुम्हारे लेवल्स को क्या, मैं बता रही तुमको। परमेश्वर अगर ऐसा खरा तो तुम अलग से दिखने वालों में से होगे। हर जगह तुम अलग से दिखने वाले होगे। परमेश्वर हर चीजों को बदल के रखेगा। क्यों? क्योंकि जो पेड़ को काट रहा है वही बढ़ाने वाला है। जो पेड़ को बढ़ने से रोक रहा है वही फल देने वाला है। और मेरा पेड़ सही लोकेशन में लग रहा है। एंड आई बिलीव कि परमेश्वर तुमको सही लोकेशन, मैं आने वाले समयों में कुछ चीज़ों को प्रकट करूंगी और उन लोगों को प्रकट करूंगी जो ले सकते हैं और जो उसको लेके चल सकते, क्योंकि हम भविष्यवक्ता के दल हैं। हम ऐसे वैसे लोग नहीं हैं। परमेश्वर भविष्यवक्ता के दलों को खड़ा कर रहा है और एक भविष्यवक्ता लोकेशन में पहुंचना बहुत ज़रूरी है। और मैं बिलीव करती हूँ कि आप यहोरियों की भेदों को समझ सके होगे। जब तक तुम अपने दुश्मनों के राज को नहीं पता करते तब तक तुम उसके ऊपर वार, और अगर तुमको पता चला कि शैतान तुमको किधर किधर रोक रहा है और क्या क्या चीजें हो रही है, तो तुम इतने अभिषिक्त हो कि तुम उसके हर एक चीजों को फाड़ के अपने लिए डोर बना के खत्म करके अपने आप को उधर बैठाने के योग्य हो। एंड आई बिलीव कि प्रभु आज आपके लाइफ में वो चीज़ों को देने जा रहा है। प्रभु को बोलो, प्रभु आंखों को बंद करो, प्रभु मेरे जिंदगी में एक राइट लोकेशन दे। प्रभु मैं उस लोकेशन में पहुंच सकूं जहां मेरी एनकाउंटर्स हो। मैं उस लोकेशन में पहुंच सकूं जहां से जीवन की बातें आए। मैं उस लोकेशन में पहुंच सकूं परमेश्वर जहां मैं भेदों को ले सकूं। मैं उस लोकेशन में पहुंच सकूं परमेश्वर जहां से तू मुझे बढ़ाना चाहता है। परमेश्वर मुझे कोई नहीं रोक सकता। परमेश्वर मुझे कोई नहीं रोक सकता। परमेश्वर मैं एक ऐसे लोकेशन में पहुंचना चाहता हूँ प्रभु। मारा थालामान थेले प्रकीट आक्रा फलन थोनो ब्रददा शंथने प्रदिगे श्राफाकाटे प्रकूट अप्रहंथने प्रहे शगदमा। फादर ये राइट लोकेशन में पहुंच सके। जैसे तूने यहोशू को डायरेक्शन दिया